दोस्तों, मैं पंकज कुमार यादव बीड़ाबाद के बिट्टू जौनपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पदों का व्यवस्थीकरण। यानी कि अभी इसके पहले हमने पढ़ा था पदानुक्रम, यानी कि कोई एक श्रृंखला थी, श्रृंखला में बच्चे बैठे हुए थे, श्रृंखला में पेड़ लगाया गया था, उनका स्थान पूछा जाता था। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो है एक गोल मेज, यानी कि गोल मेज। गोल मेज पर जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसका सवाल है पहला, 6 लड़के एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक गोलाकार मेज है जिसके चारों तरफ 6 लड़के बैठे हुए हैं और 6 लड़कों का मुंह केंद्र की ओर है। तो हम इसके चारों तरफ 6 बिंदु बना लेंगे जो बाद में हमें 6 बच्चों को दर्शाने में आसानी होगी। देखिए, पहला यहाँ बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, 6 बच्चे हो गए। इसके बाद आगे प्रश्न हमें खुद बताएगा कि कौन कहाँ बैठा है। जैसे ये प्रश्न की पहली लाइन है, मोहन प्रवीण के दाएं है। मोहन जो व्यक्ति है, मोहन जो लड़का है, वह प्रवीण के दाएं बैठा हुआ है। तो हमको ये कहीं नहीं बताया गया कि प्रवीण कहाँ बैठा है, तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी बिंदु से किसी भी व्यक्ति को बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? इस बिंदु से शुरू करते हैं। मोहन प्रवीण के दाएं बैठा है, तो यहाँ हम बैठा देंगे किसको? प्रवीण को। यहाँ हो गया प्रवीण। प्रवीण जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो इसका दायां तरफ किधर होगा? इसका दायां तरफ ऊपर होगा, क्योंकि इसका मुंह इधर है, तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो दाहिनी तरफ कौन बैठा है? मोहन। दाहिनी तरफ बैठा है मोहन। कहा गया मोहन प्रवीण के दाएं है, तो मोहन प्रवीण के दाएं हो गया। फिर कहते हैं रमेश। रमेश नीरज पिंटू के बीच बैठा है। रमेश जो लड़का है वो नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है। तो हमने 2 बिंदु तो कवर कर लिया था, अब इसके आगे वाला बिंदु कवर करेंगे। नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है, तो हम यहाँ पिंटू को बैठा देंगे। किसको? ये हो गया पिंटू। रमेश नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है। रमेश बीच में होगा कब? जब नीरज और पिंटू किनारे किनारे होंगे। तो यहाँ हो गया कौन? नीरज। यहाँ हो गया नीरज और यहाँ हो गया पिंटू। बीच में कौन बैठा है? बीच में रमेश बैठा है। बीच में रमेश बैठा है। अब आगे कहा जा रहा है अजय नीरज के बाएं बैठा है। अजय नीरज के बाएं बैठा है। तो अजय नीरज यह व्यक्ति हो गया, इसका दाहिना हो गया किधर? इस तरफ, और बाएं हो गया किधर? इस तरफ। तो बाएं कौन बैठा है? बाएं अजय बैठा है। अजय नीरज के बाएं बैठा है। फिर अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू बैठा है। देखिए, अजय यहाँ बैठा है, इसका ठीक विपरीत दूसरी ओर कौन बैठा है? पिंटू है कि नहीं? ये हमारी श्रृंखला पूरी हुई। अब हम इसके सवालों का जवाब देंगे। जैसे कहा गया अब इस आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। तो अब प्रश्न क्या है कि मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है? मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है? जैसे अभी हमने इस गोलाकार में जब गोले मेज पर इन 6 लड़कों को व्यवस्थित किया, तो उसमें देखा तो सवाल में ही कहा गया था अजय के ठीक विपरीत पिंटू बैठा है। उसी प्रकार अब सवाल पूछा जा रहा है कि मोहन के ठीक विपरीत, तो मोहन का ठीक विपरीत कौन होगा? यह होगा ठीक विपरीत। तो ठीक विपरीत कौन बैठा हुआ है? मोहन के ठीक विपरीत रमेश बैठा हुआ है। कौन है? रमेश बैठा हुआ है। आगे दूसरा है प्रवीण किन 2 लड़कों के बीच बैठा है? प्रवीण यह लड़का है,
दो लड़कों के बीच बैठा है? तो प्रवीण मोहन और पिंटू के बीच बैठा हुआ है। प्रवीण किसके बीच बैठा हुआ है? मोहन और पिंटू के बीच में। मोहन और पिंटू के बीच में बैठा हुआ है। दूसरा सवाल हो गया। अब हम तीसरे सवाल की तरफ पढ़ेंगे। कहा जा रहा है नीरज किन दो लड़कों के बीच बैठा है? नीरज यह व्यक्ति है या किन दो लड़कों के बीच बैठा है? या अजय और रमेश के बीच बैठा हुआ है। किसके बीच? अजय और रमेश के बीच बैठा हुआ है। अजय और रमेश, अजय और रमेश के बीच बैठा हुआ है। देखिए इसमें सबसे जरूरी है इन बच्चों को व्यवस्थित करना। आप एक बार इनको व्यवस्थित बैठा दिए हैं तो सारे प्रश्न का जवाब आप तुरंत धड़ाधड़ दे सकते हैं। जैसे अगला देखिए चौथा, अगर मोहन और प्रवीण अपने स्थान बदल लें, मोहन और प्रवीण अपने स्थान बदल लें तो क्या हो जाएगा? देखिए मोहन यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ कर दिए हम किसको? प्रवीण, और यहाँ कर दिए किसको? मोहन को। हो गया। कहा जा रहा है अगर मोहन और प्रवीण अपने स्थान बदल लें, हमने उनका स्थान बदल दिया, बदल लें तो अजय के बाएं कौन होगा? अजय यह व्यक्ति है, अजय यह व्यक्ति है, इसका बायां किधर है? इसका बायां यह नीचे की तरफ इधर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, जैसे जिस तरह से मैं खड़ा हूं। तो कह रहा है इसका बायां साइड किधर होगा? प्रवीण की तरफ। ये हो गया इसका बायां साइड और ये हो गया इसका दायां साइड, राइट एंड लेफ्ट। तो बाएं पूछा है अजय के बाएं कौन है? तो अजय के बाएं कौन बैठा है? अजय के बाएं बैठा है प्रवीण। कब? यदि मोहन और प्रवीण अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अजय के बाएं कौन हो जाएगा? प्रवीण हो जाएगा। अजय के बाएं हो जाएगा प्रवीण। आइए दोस्तों, अब हम पदों का व्यवस्थीकरण से दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, यानी कि 8 व्यक्ति हैं और जो केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि 6 व्यक्ति थे, 6 लड़के थे जो एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। लेकिन इस प्रश्न में कुल 8 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। देखिए 4 व्यक्ति हैं, हम 8 व्यक्ति हैं, हम 8 पॉइंट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 व्यक्ति हो गए जो एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं, जो एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब देखिए अब किस प्रकार बैठे हुए हैं? यह क्रम है कि पी एम के बाएं तीसरा बैठा है। पी एम के बाएं तीसरा बैठा है, यानी पी जहां बैठा हुआ है वो एम के बाएं तीसरा स्थान है। लेकिन किसी का स्थान दिया नहीं गया है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या कोई पॉइंट या कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए हम कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं। जैसे दिया है, जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से हम शुरू करते हैं। पी एम के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, तो चलिए हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम एम से शुरू करते हैं। कहाँ से? एम से। ये हुआ एम, मान लीजिए हम यहीं से शुरू करते हैं। यह हुआ एम। अब एम के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, तो एक बायां साइड इधर होगा क्योंकि इसका मुख केंद्र की ओर है। यदि मुख केंद्र की ओर है तो इसका दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा। तो बाएं तरफ कौन सा बैठा है? तीसरा बैठा है। 1 2 3, यह स्थान किसका हुआ? पी का हुआ। एम के बाएं तीसरा बैठा है। आगे पी ओ और एस दोनों का निकटतम
पड़ोसी है। निकटतम पड़ोसी का मतलब उनके अगल बगल और कोई नहीं है, उसके दोनों तरफ P और O का निकटतम पड़ोसी है, यानी P के एक तरफ O होगा और दूसरी तरफ S होगा, यही होता है निकटतम पड़ोसी। तो P का निकटतम पड़ोसी कौन है? O और S। तो ये हो गया O और ये हो गया S, O और S। फिर कहता है O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अब देखिए, एक व्यक्ति इधर डायरेक्ट P हो गया, इधर तो हो नहीं सकता, बचा है दूसरा साइड। दूसरा साइड O और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, Q यहाँ होगा, तब तो इन दोनों के बीच में कोई बैठेगा। बीच का स्थान हमने छोड़ दिया। O और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, वह व्यक्ति कौन है यह आगे निर्धारित करेंगे। R O का निकटतम पड़ोसी है। R O का निकटतम पड़ोसी है। इसके पहले हमने देखा था P O और S का निकटतम पड़ोसी है, यानी O का एक पड़ोसी P हो गया और दूसरा R हो गया, और वही व्यक्ति है जो O और Q के बीच में बैठा हुआ था। R O का निकटतम पड़ोसी है। R और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R और N अगर इसके R के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो कोई नहीं है। अब R के बाईं तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ एक स्थान खाली है, तो यहाँ N हो जाएगा। R और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जो कौन है? Q है। अभी हम देख रहे हैं एक स्थान खाली है, एक स्थान खाली है। R और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ एक स्थान खाली है, लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं है, वो कौन है? L। जितना दिया गया था हमने पूरा कर दिया, जो बचा है वो L हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति बचा है। अब देखिए इस आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कौन R और N के बीच बैठा है? R और N के बीच कौन बैठा हुआ है? R और N के बीच Q बैठा हुआ है। R और N के बीच Q बैठा हुआ है। N के बाएं तीसरा कौन बैठा है? यह हो गया N। N के बाएं, तो ये हो गया इसका कौन सा साइड? ये हो गया राइट साइड, यानी कि दाहिना, और ये हो गया कौन सा? लेफ्ट साइड। N के बाएं तीसरा कौन बैठा है? बाएं तीसरा कौन बैठा है? ये हो गया N तीसरा, 1 2 3। N के बाएं तीसरा कौन बैठा है? वो व्यक्ति है यस। अब तीसरा है दी गई व्यवस्था के आधार पर M का किसी प्रकार R से संबंध है। M का किसी प्रकार R से संबंध है, इसी प्रकार P का M से है। P का M से है, तो देखिए किस प्रकार है। M का किसी प्रकार R से संबंध है। M का R से क्या संबंध है? तो दाहिनी ओर 1 2 3, M के दाहिने R तीसरा है, और कहा है कि P का M से है, तो P के दाहिने 1 2 3, P के दाहिने M तीसरा है। यही संबंध है इनका। किसी प्रकार R से संबंध है, इसी प्रकार P का M से है, इसी प्रकार L का संबंध किससे होगा? देखिए M का R से है, क्या संबंध है? 1 2 3, M के दाहिने तीसरा, P का M से, P का 1 2 3, P के दाहिने तीसरा। उसी प्रकार L का निकालना है, तो L के दाहिने 1 2 3, L के दाहिने तीसरा, तो L का संबंध किससे होगा? Q से होगा। L का संबंध Q से होगा। अगला, उपर्युक्त व्यवस्था में P के संदर्भ में L का स्थान क्या है? P के संदर्भ में, यानी कि जो P है, P से L का कौन सा स्थान है? तो P के कौन सा स्थान पर? ये दाहिना स्थान है, ये राइट साइड है, ये कौन सा साइड है? ये लेफ्ट साइड है, तो दाहिने दूसरा 1 2। P के संदर्भ में L का क्या स्थान है? दाएं दूसरा, दाएं दूसरा। यही संबंध है L का P से, दाहिने दूसरा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
है यह 7 व्यक्ति एक मेज के या एक वृत्त के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उनके बैठने का क्रम क्या है? अब देख लीजिए 7 लोग हैं तो हम 7 पॉइंट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। यह 7 लोग हो गए। एक वृत्त हो गया, वृत्त के गिर्द यानी कि वृत्त के चारों तरफ 7 लोग बैठे हुए हैं जिनका मुख किस तरफ है? केंद्र की ओर है। अब देखिएगा किस क्रम में बैठे हुए हैं। इनका क्रम क्या है? P जो व्यक्ति है वो T और S के बीच में बैठा हुआ है। P जो व्यक्ति है T और S के बीच में बैठा हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। T इसको बना लिए T और S के बीच में बैठा हुआ है कौन? P जो है T और S के बीच में बैठा हुआ है। बैठ गया पहली लाइन। अब अगली लाइन में B U, ये कौन है? ये है U Q और V के बीच में बैठा हुआ है। Q U और V के Q और V के बीच में बैठा हुआ है। तो किसके बीच में बैठा हुआ? V और Q के बीच में U बैठा हुआ है। U Q और V के बीच में बैठा हुआ है। हमने बैठा दिया यहाँ V को, यहाँ Q को और इसके बीच में U को। अब आगे Q T के दाएं दूसरा है। Q T के दाहिने दूसरा है। T यहाँ है, T के दाहिने 1 और 2, दाहिने दूसरा है। यहाँ बचा एक व्यक्ति जो है कौन? R बचा हुआ है। यहाँ कौन बैठेगा? R बैठेगा। यहाँ कौन बैठेगा? R बैठेगा। अब इसी प्रकार इन प्रश्नों का जवाब दिया जाए। देखिए यस के दाएं दूसरा कौन है? यस यह व्यक्ति है। यस के दाहिने, इसका मुख केंद्र की तरफ है तो दाहिना किधर होगा? तो इसका दाहिना इधर होगा। दाएं दूसरा कौन है? 1 2। दूसरा कौन है? T है। यस के दाएं दूसरा T है। यस के दाएं दूसरा T है। अगला देखिए T का निकटतम पड़ोसी कौन है? T का निकटतम पड़ोसी कौन है? T का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है? P और R। तो P और R है। T का निकटतम पड़ोसी P और R है। P और R है। ये हो गए T के निकटतम पड़ोसी। Q और T के बीच में कौन बैठा है? Q और T के बीच में कौन बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है R। Q और T के बीच में R बैठा हुआ है। P के संदर्भ में V का स्थान क्या है? P के संदर्भ में, ये हो गया P के संदर्भ में V का स्थान क्या है? तो P जो व्यक्ति है V इसके किस तरफ बैठा हुआ? V इसके बाईं तरफ बैठा हुआ। देखिए अगर इसका मुख केंद्र की तरफ है तो ये इसका बायां साइड, ये इसका दाहिना साइड, तो बाएं बैठा हुआ है। ये किधर बैठा हुआ है? बाएं बैठा हुआ है। तो इसका स्थान क्या है कि P के संदर्भ में V का स्थान क्या है? तो P से बाएं दूसरा 1 और 2, तो कौन क्या है? बाएं दूसरा, यह V का स्थान है P के संदर्भ में। अब है Q के संदर्भ में P का स्थान क्या है? Q के संदर्भ में P का स्थान क्या है? ये हो गया Q 1 2 3, तीसरा है लेकिन किधर? बाएं। ये हो गया इसका बायां साइड और ये हो गया इसका दाहिना साइड। तो Q के बाएं तीसरा 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा? बाएं तीसरा, बाएं तीसरा। इधर से भी
सकते हैं, लेकिन इधर से दाहिने और चौथा स्थान, इधर से दाहिने चौथा और इधर से बाएं तो तीसरा। हमारे पास जिस प्रकार का ऑप्शन रहेगा उस प्रकार से हम इस पर टिक करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी सी डी ई एफ और जी, यानी कि 7 लोग हैं जो एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। एक गोलाकार मेज है, उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो 7 लोग हैं। बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 लोग हो गए और एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए मेज के चारों तरफ और ताश खेल रहे हैं। तो इसका पहला कंडीशन क्या है कि सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है। सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है। डी सी और तथा ई का पड़ोसी नहीं है, तो हम डी को यहाँ मान लेते हैं। ये हो गया डी। फिर कहता है बी और सी का पड़ोसी ए है। बी और सी का पड़ोसी ए है। बी हमने मान लिया था, अब मान लेते हैं यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। जब यहाँ सी हो जाएगा तो इनका पड़ोसी ए हो गया, सी का भी पड़ोसी हो गया और बी का भी पड़ोसी हो गया। बी और सी का पड़ोसी ए है, प्रश्नानुसार। फिर जी जो डी के बाएं दूसरा है, जी जो व्यक्ति है वह डी के बाएं दूसरा है, तो बाएं इधर होगा, ये है इसका बाएं साइड, तो बाएं दूसरा 1 2। जी के बाएं दूसरा है जो ई और एफ का पड़ोसी है। ई और एफ का पड़ोसी है। ई और एफ का पड़ोसी है। ये हो गया कंप्लीट कंडीशंस। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि जी के दाएं कौन है। ये हो गया जी, जी का ये बायां हो गया और ये दाहिना हो गया। तो पूछता है दाएं कौन है, तो जी के दाएं कौन है। जी के दाएं एफ है। एक बार हमने इस कंडीशन को अप्लाई कर दिया, ये 7 लोग एक साथ जब बैठ गए, अगर यह क्रम सही है तो हमारा आंसर तुरंत आ जाता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, डी और जी के बीच में कौन है। डी और जी के बीच में कौन है, तो बीच में कौन है, एफ है। डी और जी के बीच में एफ है। अगला है कि डी के तुरंत बाएं कौन है। डी के तुरंत बाएं, यही हो गया बायां और ये हो गया दाहिना। डी के तुरंत बाएं कौन है, एफ है। इसका भी आंसर एफ आ गया। अगला देखिए बी के दाएं कौन है। बी, यह बी हो गया। बी का इधर हो गया बायां और इधर हो गया दाहिना, तो बी के दाएं कौन है। बी के दाएं कौन है, तो बी के दाएं ए है। जी और सी के बीच में कौन है। जी और सी, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो वह व्यक्ति है ई। वह व्यक्ति है ई। हमारा आंसर ई। आइए दोस्तों, हम अगला देखते हैं। अगला है एम एन ओ पी क्यू आर टी और डब्ल्यू केंद्र की और मुख किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो एक वृत्त हमारा हो गया। वृत्त के चारों तरफ 8 को बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गए, वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। अब देखिए किस क्रम में बैठे हुए हैं, उस क्रम में हम इसको बैठाते हैं। देखिए क्यू डब्ल्यू के दाहिने तीसरा, डब्ल्यू के दाहिने, यहाँ बना लेते हैं डब्ल्यू, और डब्ल्यू का दाहिना होगा इधर 1 2 3, दाएं तीसरा। डब्ल्यू के दाएं तीसरा जो, डब्ल्यू के दाएं तीसरा और एम
बाएं दूसरा है, जो Q है W के दाएं तीसरा है और M के बाएं दूसरा है। तो हम यहाँ M को बैठा लेते हैं। M का ये बायां साइड हो गया, बाएं तरफ कौन सा, 1 2, दूसरा हो गया। अब देखिए P O के बाएं तीसरा, P O के बाएं तीसरा, P O के बाएं, O हो गया, O के बाएं, बाएं इधर हो गया, 1 2 3। P O के बाएं तीसरा है, जो T के बाएं तीसरा है, जो T के बाएं तीसरा है। तो ये हो गया T हमारा, T जो T है, प्रश्न कह रहा है कि P O के बाएं तीसरा है, जो T के बाएं तीसरा है। O का बायां इधर हो गया, 1 2 3, और T के भी, सॉरी T के दाएं तीसरा होगा, T के दाएं तीसरा होगा, T के दाहिने तीसरा होगा। देखिए कहता है कि P O के बाएं तीसरा है, तो हो गया P O के बाएं तीसरा है, 1 2 3, O के बाएं तीसरा है। और कहता है कि जो का मतलब जो बता रहा है कि जो ये O की तरफ इशारा कर रहा है, O से इंडिकेशन P को किया। अब कहता है कि P किस जगह पे बैठा है, जो O है, O बैठा हुआ T के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, T के बाएं तीसरा बैठा हुआ है। ये T है, T का बायां 1 2 3, यानी कि हमारा क्रम सही है। और W के तुरंत बाएं है, W के तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं है। M का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अभी देखिए दो स्थान खाली है, 2 स्थान खाली है, और बचा कौन कौन है, R और N। अब कह रहा है कंडीशन कि N जो है M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ P है ही, यहाँ अगर N रख देते हैं तो M का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, इसलिए यह गलत है। तो यहाँ हो जाएगा N और यहाँ हो जाएगा R। यह हुआ हमारा क्रम। अब आगे देखिए सवाल पहला है, R के बाएं कौन है, R के बाएं कौन है, यह हो गया बायां। तो R के बाएं कौन है, तो R के बाएं है M, R के बाएं M है। फिर M के दाहिने दूसरा कौन है, M के दाहिने, दाहिना इधर होगा, M का दाहिना इधर होगा, तो 1 और 2। तो M के दाहिने दूसरा कौन है, O है। अगला P के दाएं चौथा कौन है, यह हो गया P, और P का दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा, तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो दाहिने पूछ रहा है, दाहिने चौथा 1 2 3 4, तो दाहिने चौथा कौन है, W है। P के दाहिने चौथा W है। फिर अगला कह रहा है कि Q के बाएं कौन है, Q के बाएं, तो Q का बायां किधर है, इधर है, Q का बायां इधर है, ये हो गया Q का बायां। तो Q के बाएं कौन है, तो Q के बाएं T है। अगला R और W के बीच में कौन है, R और W इन दोनों के बीच में कौन है, तो इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में O है। अब T के बाएं कौन है, T ये हो गया, T का बायां इधर होता है, T के बाएं कौन है, तो T के बाएं N है, T के बाएं N है। R के दाहिने कौन है, ये हो गया R, ये हो गया R का दाहिना इधर है और बायां इधर है, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो दाहिने कौन है, O है, R के दाहिने O है, ये हमारा